मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, अभी तक हम जितना कुछ पढ़ चुके हैं ओपन डाइस में, खुला हुआ पासा, जितना कुछ इसमें पढ़ चुके हैं, आज टोटली उस पर क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस की जाएगी, जिससे आपका रिवीजन अच्छी तरह हो सके। तो देखो, मैं आपको जितने सवाल करा दिए हैं उस तरीके के सवाल लिखता हूँ और आपको जल्दी जल्दी उनका आंसर बताना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक पासा बनाया 5, 6, 1 और एक इस साइड एक पासा और बना दिया, इधर बना दिया 2, 3, 6। अब आपको बताना है इस पासे में मेरे भाई 4 के विपरीत क्या हुआ, 4 के विपरीत क्या हुआ। तो देखो, इस तरीके के सवाल जब हम करते थे तो किस तरीके से करते थे कि इसमें देखते थे दोनों पासों में क्या कॉमन है, दोनों तरफ कोई एक अंक कॉमन है या दोनों तरफ कोई 2 अंक कॉमन है या दोनों तरफ कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो आप देखोगे जब इसमें, तो देखोगे दोनों तरफ मेरे भाई आपको 6 कॉमन दिखेगा, दोनों तरफ 6 कॉमन दिखेगा। जब भी एक कॉमन हमको दिखता है अंक, तो हम क्या करते थे, उसे क्लॉकवाइज घुमा देते थे। जो कॉमन है पहले उसे लिखते थे, फिर उसे घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाते थे। 6 के बाद 1 और 1 के बाद 5। इधर 6 के बाद कितना है 2 और 2 के बाद कितना है 3। अब 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं, तो 6 के विपरीत वो अंक होगा मेरे भाई जो आपको दिख नहीं रहा। 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं एक पासे पर। तो देखो 1, 2, 3, 4 अंक को दिख नहीं रहा, 5, 6, तो मतलब जो दिख नहीं रहा वो यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। अब 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई 4। तो 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, तो आपका आंसर हो गया 4 के विपरीत क्या आएगा मेरे भाई 6 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वन टाइप वाला क्वेश्चन जो वन कॉमन ट्रिक लगती थी इसमें। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो मेरे भाई दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होते थे, देखो जैसे मैंने आपके सामने एक पासा बनाया 2, 3, 5 और बनाया मैंने आपके सामने 5, 3, 6, ये बना दिए मैंने, ठीक है। और आपसे पूछूं इसमें कि 5 के विपरीत क्या होगा, सॉरी आपसे पूछूं इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, आपको बताना है। किसके विपरीत, 2 के विपरीत बताना है आपको क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे दोनों तरफ एक अंक कॉमन है या 2 अंक कॉमन है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। तो आप देखोगे इस सवाल में आपको 2 अंक कॉमन दिखेंगे। 2 अंक कौन कौन से दिखेंगे, मेरे को दिख रहा है 5 और 3, 5 और 3, मतलब 2 अंक कॉमन है। जब भी 2 अंक कॉमन होते थे हम क्या करते थे, दोनों अंकों को काट देते थे। जो अंक कॉमन है उन्हें काट दो, अब बचा क्या 2 और 6, यानी कि 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होते थे। कब होते थे ऐसा काम कब करना है, जब दोनों तरफ 2-2 अंक कॉमन हो, दोनों तरफ 2-2 अंक कॉमन हो। अब आपसे कोई पूछे 3 के विपरीत, मेरे भाई जो कॉमन है उसे लिख लो 3 और 5। इनके विपरीत वो अंक होंगे जो आपको दिख नहीं रहे। दिख कौन से नहीं रहे मेरे भाई, देखो आपको 1 नहीं दिख रहा है और मेरे भाई कितना 4 नहीं दिख रहा है। तो मेरे भाई 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंफर्म आंसर 2 और 6 का कंफर्म आंसर मिलेगा कि 2 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा। ये तो रहा सेकंड टाइप जिसमें 2 अंक कॉमन होते थे। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, ठीक है। तो आपको सब रिवीजन हो जाना चाहिए कि किस तरीके से इनको किया जा रहा था। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। तो देखो अगले टाइप का सवाल लिखता हूँ आपके सामने। तो देखो मेरे भाई, एक बात याद रखना मेरे भाई, मैं यहाँ आपको सिखा नहीं रहा, क्योंकि मैं ये सब आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका। तो देखो अब तीसरा टाइप कौन सा था, जैसे मैं पासा बनाया आपके सामने 6, 1, 2, एक और पासा बनाया 3, 4, 5। अब आपसे पूछ लूँ 1 के विपरीत क्या हुआ, 1 के विपरीत क्या हुआ, अब आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहता है मेरे भाई, दोनों तरफ देखो क्या कॉमन आ रहा है, कितने अंक कॉमन आ रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें तो कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है। और जब भी कोई भी अंक कॉमन नहीं आता था तो मैंने आपको क्या बताया था, तो इसमें कोई डेफिनेट नहीं है किसके विपरीत क्या हुआ। तो कोई भी कॉमन ना हो जब आप क्या करोगे, एक साइड के सभी लिख लो 1, 2, 3, सॉरी 1, 2 और 6,
एक साइड के पासे के सभी अंक लिख लो, 1 2 और 6। इनके विपरीत जब कोई कॉमन ना हो, जब ये काम करना है, जब दोनों साइड कोई भी कॉमन ना दिखे, अंक आपको दोनों साइड कोई कॉमन ना दिखे, जब ये काम करना है, एक पासे के अंक लिख लो 1 2 6 और इस पासे की इस साइड लिख लो 3 4 और 5। ठीक है, तो एक के विपरीत इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरे भाई, एक के विपरीत इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 2 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 6 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपसे पूछो कोई 3 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई 3 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 4 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है और 5 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये सभी सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस चल रही है। अब एक सवाल लेता हूँ मैं कल का, जिसमें ओपन डाइस मैंने कराया था आपको, उससे आपको कुछ रिवीजन होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है आपको ओपन डाइस में, यानी कि खुला हुआ पासा। इस तरीके का सवाल मिलता है, तो इसमें किस तरीके से आपको पता लगाना है कि कौन सा अंक किसके विपरीत है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता चुका हूँ और फिर से रिवीजन में एक बार और बता देता हूँ आपको। इसमें करना कुछ नहीं रहता, जो सीधी लाइन दिखती है, देखो एक लाइन हमको ऐसे में दिख रही है, ये एक सीधी लाइन है, सीधे डिब्बा, और एक सीधी लाइन ये है। तो इसमें रहता क्या मेरे भाई, मैं आपको बता चुका हूँ, पहला और तीसरा अंक जो होता है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा क्या है, 1 और 5। अब यहाँ से आप करोगे पहला और तीसरा 2 और 6। ठीक है, पहला क्या है 2 और यह तीसरा कौन सा 6। अब 5 से यहाँ से करोगे, पहला ये है और दूसरा ये, तीसरा है नहीं, तो इसको छोड़ दोगे। या आप ऐसे कर लो, पहला दूसरा तीसरा, पहला 3 और तीसरा कौन सा मेरे भाई 4। तो पहला और तीसरा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसमें अब आपसे कोई भी पूछ ले, 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। तो इतना कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपका रिवीजन हो गया होगा, जो पहले से पढ़ रहा है उसको तो बहुत अच्छी तरह आते ही होंगे। तो अब कल प्रैक्टिस नहीं होगी, इससे आगे लेवल बढ़ाया जाएगा और आगे का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।